नरेशन पढ़ रहे थे जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, और नरेशन में हमने क्या कर लिया था, कहां तक कर लिया था, फ्यूचर तक किया था, हमने पास भी कर लिया था। पास भी कर लिया था। पास कर लिया था मैंने, नहीं किया था हमने पास। लाइव में बेटा हमने पास कर लिया था रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमने पास की रिपोर्टिंग स्पीच वाला नहीं किया था, ऐसे ही है। हाँ, डरा दिया आप लोगों ने मुझे भाई। वैसे ही मैं तो बड़ा पुरुमीद बैठा था परसों के आज से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन खैर मैं इस टॉपिक को बात कर, मतलब मुझे इस टॉपिक को बात नहीं करनी चाहिए, वरना मेरा फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। अच्छा, नरेशन में आज हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीड्स में पास्ट में होगी। भाई आज ये मुर्गा जो है पागल हो गया यहाँ पर, तो ये आजाद देना शुरू करती है इसने, तो आप इससे डिस्टर्ब मत होइएगा अगर आप लोगों को आवाज पहुंच रही है, अगर नहीं पहुंच रही तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ही सेड, शी सेड, दे सेड, वी सेड, और देख लेते हैं साथ साथ। यू सेड, द टीचर सेड, द टीचर सेड। ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं ले रहा हूं, ही सेड टू मी, शी सेड टू देम, they said to him, we said to her, you said to me कर लेते हैं यहाँ पर। The teacher said to the student, तो इसको यहाँ पर the teacher said to you कह देता हूँ मैं, चलो teacher said to you। अब इन सब में देखो यहाँ पर says नहीं लिखा है, what is written here, said is written here, ठीक है, which is clearly indicating that the reporting speech is in past tense। Anyone has doubts? किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। कोई है जिसको डाउट है कि भाई ये पास्ट में नहीं है? कोई ऐसा है इसमें ही सेड टू को देखने के बाद भी उसे लग रहा है कि नहीं ये पास्ट में नहीं है? कोई भी ऐसा नहीं, सब लायक बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। अच्छा, जल्दी से जो पहली क्लास में मैंने, जी सेट पास नहीं होता, जल्दी से जो पहली क्लास में मैंने शेयर किया था आप लोगों से, क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चर शेयर किया था, इनफैक्ट जो सेंटेंसेस शेयर किए थे, वो मुझसे शेयर करे, कोई भी एक शेयर करे। चलो मैं नाम ले लेता हूँ, क्या कहते हैं, आयशा बेटा, आयशा सलीम बेटा, आप कर दें शेयर।
या लाइबा शेयर कर दे, कोई भी एक शेयर कर दे, या अशर शेयर कर दे, कोई भी एक शेयर करे, वरना मेरे मोबाइल का डाटा भर जाता है। चलो बस आ गया मेरे पास, किसने भेजा है मुझे नहीं पता, पिज्जा भी हो सकती है। बस आ गया है मेरे पास, अब कोई और ना भेजिएगा। अब देखते हैं जरा काम करना क्या है मैं। अब पहला सेंटेंस मुकम्मल हो गया हमारा। ही सेड टू मी आई एम योर बेस्ट, आई एम योर फ्रेंड, सॉरी। ठीक है। अब देखिए जरा, ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास आ गए हैं। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, इसको आई एम योर फ्रेंड को जरा और अच्छा कर लेते हैं, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। शी सेड टू देम यू ट्रस्ट मी,
They said to him, we are with you. We said to her, you can live here if you want. You said to me, I will be late tonight, so you may leave. The teacher said to you, I'll help you if, I'll help you with your assignment. अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये सारे सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच पास में ही नजर आ रही है सबको? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, ये वाली, ये सब किस में है? पास में है। कोई ऐसा तो नहीं जिससे डिसएग्री करता हो? इज देयर एनीवन हु डिसएग्रीज? यानी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? सब में पास में है, क्योंकि सेड जो लिखा है ये बता रहा है चिल्ला चिल्ला कर, द सेड इज शाउटिंग आउट लाउड के आई एम इन द पास्ट टेंस। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा कि वेन एवर you find out that the reporting speech is in past tense, तो आप क्या कहना? स्टार्ट cursing the instructor और the examiner जिसने ये दे दिया, क्योंकि now it will require you a lot of effort to convert, क्योंकि अब मेहनत ज्यादा लगेगी, अब इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा। तो खुद सोचो कि अगर इंसान प्रेजेंट में कोई बात करता है और प्रेजेंट में प्रेजेंट कहता है तो प्रेजेंट में प्रेजेंट ही रहता है। प्रेजेंट में अगर पास्ट का जिक्र करता है तो पास्ट ही रहता है। प्रेजेंट में अगर फ्यूचर का जिक्र करता है तो वो फ्यूचर ही रहता है। यानी प्रेजेंट में कही गई बात का टेंस चेंज नहीं होता। ऐसे ही है, यानी प्रेजेंट में जो भी बात कोट की जाती है वो वैसे ही रहती है, उसका टेंस चेंज नहीं होता, उसका टाइम नहीं बदलता। एक इंसान अगर प्रेजेंट में कहता है मैं तुमसे भरोसा करता हूं, इसका मतलब प्रेजेंट में ही तुम पर भरोसा करता है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा सेंटेंस। लेकिन अगर एक इंसान ने पास में कभी कहा था मैं तुम पर भरोसा करता हूं, तो अब वो सेंटेंस, अब वो तुम पे भरोसा करता है या नहीं करता, यू कैन नॉट बी श्योर, आप श्योर हो ही नहीं सकते। यू कैन नॉट से विद कन्विक्शन कि अब भी वो मुझ पे भरोसा करता है, कि ये पास की स्टेटमेंट हो गई है। क्लियर हुई बात ये? सिवाय यूनिवर्सल फैक्ट्स के जो हमेशा ही पास्ट में उसमें प्रेजेंट में रहते हैं, हर टेंस चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको आप चेंज ही नहीं करेंगे, जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे। द सन राइजेस इन, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल रहेगा, कोई भी किसी भी तरह की रिपोर्टिंग स्पीच क्यों ना हो, ठीक है। यानी अगर यूनिवर्सल फैक्ट है, उसको आप कभी अज़ल से खत्म होने तक, इख्तिताम तक दुनिया के सेम रहेगी, चीज नहीं होगी। यानी फैक्ट है अगर, तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं मैंने पर्सन लीव्स द वर्ल्ड, ही लीव्स द वर्ल्ड, तो ये फैक्ट है। तो ये किसी भी तरह की रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हर इंसान इस बात से एग्री ही करेगा, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज आएगी उधर तो परेशानी वाली बात नहीं, टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है इनवर्टेड कॉमास में जो एक स्पेसिफिक सेंटेंस है जो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसमें हमें सब कुछ चेंज करना पड़ जाएगा। ये बात क्लियर हुई? इसलिए यूनिवर्सल फैक्ट वाले सेंटेंसेस जो है वो हम आखिर में करेंगे, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं होता है। अच्छा, पहले हमें देखना क्या है, ये बाद में देखेंगे। पहले हमें देखना है कि सेड टू है। अगर सेड टू लिखा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। अगर अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्वेश्चन नहीं है तो, अभी हम क्वेश्चन वाला पढ़ ही नहीं रहे, तो हमें सब पता है सारी की सारी क्या है, स्टेटमेंट्स है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्ड में। मैं इस तरह से कॉलम बना देता हूं, ये मुनासिब नहीं, टेबल ले लेते हैं।
ये DS समझ गए ना आप, डायरेक्ट स्पीच है, और ये IS इनडायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, अगर सेड टू लिखा है तो कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। ठीक है, लेकिन अगर खाली सेड लिखा है तो इट विल रिमेन एज इट इज, ये सेड ही रहेगा। ठीक है, पहली बात। अब आ जाते हैं, किसकी बात करते हैं, इसकी रिपोर्टेड स्पीच की, रिपोर्टेड स्पीच की। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच होगी हमारी, तो आप समझ जाइए कि इनडायरेक्ट स्पीच की बात नहीं कर रहे, पहले हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और देखिए, मैंने इनडायरेक्ट स्पीच की कॉलम में वो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर निकाल दी है। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो सेड टू के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा, और उसके बाद दैट लग के जो है इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा। ठीक है, इसको इसी तरह लिख देता हूं मैं, चलो ताकि भूलो ना तुम लोग। इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें रिपोर्टेड स्पीच है कॉमास के अंदर, लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें दैट के साथ रिपोर्टेड स्पीच है कॉमास से बाहर। ये बात क्लियर हुई? ये भी मैं पूरा ही लिख देता हूँ, पता नहीं कि मुझे तुम लोगों की नीयत पे तो शक नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भरोसा नहीं है तुम लोगों के हाजिर दिमागी पर। हो सकता है अभी काम ना करा होता दिमाग, पूरा लिख दूं मैं, पता नहीं बाद में बोलो सर ये DS और IS क्या है, ये तो आपने बताया नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। DS यानी डायरेक्ट स्पीच था और इनडायरेक्ट स्पीच है। सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल में, सेड रहेगा, अगर खाली सेड दिया हुआ है तो सेड ही रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में अगर बात करोगे, डायरेक्ट स्पीच में क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर स्टेटमेंट वाली ही डायरेक्ट स्पीच है तो आप उसमें इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच लिख देते हैं। यहां तक क्लियर है बात? अच्छा, अगर हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे जाएंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हम फंस जाएंगे। तो हम इसको आसान तरीके से देखते हैं। यानी अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। कोई भी एक वर्ब आप सोच लें, कोई भी एक वर्ब बताएं आप, जैसे मैंने ईट लिख दिया, इसको ईट लिख दिया या ईट्स लिख दिया, ईट लिख दिया या ईट्स लिख दिया। अब इस फॉर्म में सबको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म करके बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म बच्चों को याद नहीं होती। यानी अगर आपको बेस फॉर्म दिखाई देती है किसमें, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, क्या दिखाई देती है आपको, बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो जैसे ही इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे आप लोग, यानी एज सून एज यू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, द फर्स्ट फॉर्म विल टर्न इनटू द सेकंड फॉर्म। यानी क्या लग जाएगा, एट, चाहे वो ईट हो चाहे वो ईट्स हो, क्या बन जाएगा, एट। ये बात क्लियर हुई? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर यहां पर लिखा है प्ले या प्लेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लेड। यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कब होगा सर ये, जब रिपोर्टेड स्पीच आपकी किसी भी टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच इसमें होनी चाहिए पास्ट में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? जल्दी से बताइए मुझे, यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, इसके साथ देखिए एक चीज, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इज, एम या आर है, और रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, किसी भी टेंस में है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है
तो ये किसमें चला जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हटते ही वॉज या वर में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैज हैव लिखा है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हेड में। यानी प्रेजेंट के सारे टेंस मैंने इनडायरेक्टली आपको समझाए हैं किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पास्ट में। आप टेंस में ना जाइएगा, आप सिर्फ क्या देखना, वर्ब चेक कर लेना। अगर आपको वर्ब लगता है कि ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, प्ले प्लेज लिखा है तो आप उसको प्लेड में कन्वर्ट कर देना। एस एम आर लिखा है तो किसमें कन्वर्ट कर देंगे उसको, वॉज या वर में। हैज हैव लिखा है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हेड में। ये प्रेजेंट की तमाम चीजें आपने देख ली, ठीक है। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकंड फॉर्म लिखी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल 8 लिखा आ जाता है, अब 8 ऑलरेडी क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो फिर आप इसको जब इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे तो इसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। याद रहेगी बात ये। कोई ऐसा नालायक बच्चा तो नहीं जिसके ये समझ में नहीं आई ये बात। यानी मैंने कहा रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, बगैर सोचे समझे करना है आपको ये, ठीक है। इज एम आर आएगा तो वॉज वर में कन्वर्ट हो जाएगा, हैज हैव आएगा तो हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये सारी एक दूसरे की सेकंड फॉर्म ही है। ईट और ईट्स की सेकंड फॉर्म एट होती है, प्ले और प्लेस की प्लेड होती है, इज एम आर की वॉज वर होती है, हैज हैव की हेड होती है। लेकिन अगर पास्ट टाइम्स आ जाए अंदर, यानी सेकंड फॉर्म आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसे हेड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब मुझे बताइए, अगर प्ले की जगह प्लेड लिखा आ जाए, अब ये भी क्या है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, हेड प्लेड। अच्छा, अच्छी बात ये है कि हैज और हैव के साथ भी अगर ऐसा आएगा तो भाई किसमें कन्वर्ट होगा, हेड प्लेट पे, ठीक है। अगर वॉज पर आ रहा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, क्या आ रहा है, वॉज या पर आ रहा है, तो वॉज वर पास्ट में है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हेड प्लस बेन, वॉज वर बन जाएंगे हेड बेन। बड़ा सिंपल है ये। वॉज वर क्या दिखाई देंगे आपको, हेड बेन दिखाएंगे, जैसे ही एज सून एज यू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स व्हाटएवर। याद रहेगी बात ये। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है, पास्ट के सारे कर लिए हमने, चेंजेस देख लिए यहां तक, और किसके चेंजेस देख लिए हमने, चेंजेस फर्स्ट फॉर्म के चेंजेस भी देख लिए हमने। यहां तक कोई इशू है किसी को, अब देखो जरा यहां पर, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने बताए थे ना आप लोगों को, बताया था नहीं बताया था मैंने, यस सर बताया था। यही थे सारे।
अब देखें, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे, जैसे विल प्ले लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, विल प्ले लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अब होगा क्या कि कन्वर्ट करते वक्त दो चीजें आ रही हैं, यानी विल की भी सेकंड फॉर्म होती है और प्ले की भी सेकंड फॉर्म होती है। यानी विल की सेकंड फॉर्म है वुड और प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड। तो जब भी कभी दो वर्ब्स आ जाए आपके पास, यानी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि विल यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन है तो वर्ब ही ना। तो अगर आपने विल की सेकंड फॉर्म लगा दी वुड, तो फिर जो आगे वाला वर्ब है उसकी फॉर्म कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि एक साथ दो सेकंड फॉर्म्स नहीं आती। तो ये क्या हो जाएगा, वुड प्ले। अब नीचे वाला देखिए, कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड। तो मुझे बताइए, प्ले प्लेड होगा या प्ले ही रहेगा? प्ले ही रहेगा, ठीक है। सर ये अगर हम इसमें कैन, जैसे अगर इसमें कैन को छोड़ के प्लेट की अगर सेकंड फॉर्म लगा दें, नहीं नहीं नहीं, हो ही ये नहीं सकता। पॉसिबल है? कैन के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता। तौबा करोगे सही, प्लीज, ठीक है। गुनाह कबीरा तौबा। है। ओके। मे क्या है, माइट प्ले। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, वुड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो ये वुड वाला जो है वुड वुड ही रहेगा, माइट माइट ही रहेगा। तो सेकंड फॉर्म के ऊपर मजीद कोई सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। लेकिन मस्ट फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको मस्ट है प्लेट कहता है, ठीक है। एक में जरा सी तब्दीली डिफरेंट हुई है, बाकी सब में सेम है। याद रहेगी बात ये? हेड, अब हेड इन्वर्टेड कॉमास में हो तो हेड ही रहेगा। चलो मैं बता देता हूं। अगर यहां पर क्या लिखा है, हेड, हेड के साथ आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, हेड हेड ही रहेगा, ठीक है। याद रहेगी बात ये? अच्छा, अब जरा कुछ थोड़े सटल चेंजेस में आ जाते हैं, छोटे छोटे चेंजेस जो हैं, जैसे नाउ पास में अगर कहा गया हो, प्रेजेंट में जब दोबारा उसको जिक्र करते हैं, पहले की स्पीच जो है यानी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट की थी, तो वो देन बन जाएगा, क्योंकि अब नहीं रहेगा, पास्ट का याद रहेगा। टुडे, अगर टुडे लिखा है किसमें, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और रिपोर्टिंग स्पीच क्या थी, पास्ट यानी सेड लिखा हुआ था, तो ये दैट डे बन जाएगा। टुमारो लिखा है, तो पास में किसी ने टुमारो कहा था, तो इसका मतलब he was talking about the next day, so the next day, ठीक है। yesterday क्या बन जाएगा, the previous day, ठीक है। here बन जाएगा there, this बन जाएगा that, these बन जाएगा those, ago बन जाएगा before,
अब देखिए चेंजेस हमारे पास आ गए सारे। मुझे फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस भेज दें, क्योंकि अभी दूसरा सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं 1 मिनट के बाद। ठीक है, तो आप रीज्वाइन कीजिए आप। सर अभी तो 5 मिनट, अभी अभी रुक जाए, अभी ना करें क्योंकि अभी 6 मिनट बाकी हैं। ठीक है बेटा, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुई बात ये? मोइज बेटा वीडियो बंद कीजिए। अच्छा, आ जाते हैं किस पे? 1 मिनट रुको जरा, मैं इसको तुम लोगों को भेज दूं पहले। भाई स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया मैंने सबको, नजर आ रहा है भाई सबको? सबके पास आ गया है? कोई ऐसा नहीं है, ग्रुप में भेज दिया मैंने ये। बताइए सबके पास, सबको मौसूल हो गया है ये? ताकि फिर हम चेंजेस करने जाएंगे तो फिर रोना धोना मत मचाना, ठीक है? चलो भाई, अभी पहले आसान वाले करते हैं। He said to me, I am your best friend. He said to me, I am your best friend. अरे भाई मसला हो गया। रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, एवरीथिंग विल बी चेंज। ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। पहली बात तो बहुत ही बच्चों की तरह, छोटे से बच्चों की तरह करते हैं। पहले बात करने वाला कौन है? ही है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आई, मी, माय या माय सेल्फ होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ही, इज या सेल्फ में। बात करने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? कौन सा इस वाले केस में? पहले वाले केस में सुनने वाला कौन है? मी। मी का मतलब यानी आए, मैं बात सुन मैं रहा था, ऐसे ही है। तो कौन सा यहाँ मैं था? और अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कहीं भी यू, योर, योर्स या योर सेल्फ लिखा होगा तो उसका ताल्लुक अब यहाँ पर किससे होगा? क्योंकि सुनने वाला मैं हूं तो बेसिकली आई, मी, माई सेल्फ या आई होगा। ठीक है, याद रहेगी बात ये? तो अब चेक करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास? He said to me, I am your best friend. तो ये he told me that. Said to था तो told पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, that आ गया। यहां पर I का मतलब he है।
अब देखो यही मैंने बताया था, जैसे ही अगर आप चेक कर लेते हैं, वंस यू फाइंड आउट दैट योर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, एवरीथिंग विल बी चेंज, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये एम जो है मुझे क्या नजर आएगा, एस एम आर दिखाई देता है मुझे, वॉज और वर। तो यहां पर ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, ही वॉज। यहां पर योर कौन है, बेसिकली मैं हूं, तो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, एक मिनट जल्दी से सेशन को रिस्टार्ट करते हैं, हम लोग रिज्यूम करते हैं यहीं से, लेकिन पहले मुझे क्लास ऐड करनी पड़ेगी। रिज्वाइन कर लेना भाई जल्दी से। अच्छा, अभी हमने जहां तक पढ़ा है वहां तक किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो, इससे आसान कर कर मैं नहीं पढ़ा सकता। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसको है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला जो सेंटेंस हमारे पास है, शी सेड टू देम यू ट्रस्ट मी। ठीक है, कहने वाला कौन है, शी, यानी स्पीकर इस सेंटेंस में कौन है, शी स्पीकर है। यानी जहां भी कहीं इन्वर्टेड कॉमास में क्या दिखाई देगा हमें, आई मी माई या माई सेल्फ, तो वो बेसिकली शी, हर, हर या हर सेल्फ होगा। यानी सेकंड सेंटेंस में शी सेड टू देम यू ट्रस्ट मी में
शी कौन है? स्पीकर है। तो स्पीकर कभी भी सेंटेंस में जब भी अपने आप को मुखातिब करेगी तो वो आई, मी या माई सेल्फ यूज करेगी, तो हम समझ जाएंगे कि वो शी की बात हो रही है और किसी और की बात हो रही है। शी अपने आप के लिए ये यूज करेगी। ठीक है, सुनने वाला यहाँ पर कौन है? अब्दुल्ला बेटा जज्बाती ना हो, आहिस्ता आहिस्ता बनाया सही होगा बिल्कुल आपने, मुझे उम्मीद है, लेकिन थोड़ा हल्का हाथ रखिए। बाजमात पढ़े आज, इनफरादी नहीं है। अच्छा, लिसनर कौन है यहाँ पर? दे। तो दे जो है लिसनर है हमारा। अगर दे लिसनर है तो यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जहां भी मुझे यू जहां भी मुझे यू, योर्स, ये शब्द दिखाई देगा, मैं समझ जाऊंगा ये कौन है। ये दे, देम, देयर या देमसेल्व्स है। ठीक है, चलो आ जाओ, चेंज करते हैं, भाई कन्वर्ट करते हैं। अब कुछ भी नहीं बचा, बहुत ही सिंपल है ये। आपने कहा भाई शी सेड टू देम यू ट्रस्ट मी, तो सेड टू लिखा था, शी टोल्ड देम दैट, शी टोल्ड देम दैट। यू यहां पर कौन है? बेसिकली दे है। मुझे बताओ, इज ट्रस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब? ट्रस्ट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रस्टेड। हमने पढ़ा है जब भी कभी रिपोर्टिंग स्पीच पास में आती है तो अंदर की टेंस की फॉर्म जो है चेंज हो जाती है। और यहाँ पे सुनने वाला कौन था? दे। और कहने वाला कौन था? मी। कौन है यहाँ पर? शी है ना। तो शी टोल्ड देम दैट दे ट्रस्टेड हर, कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ ये? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल सही बनाया था आपने, मैंने अभी देखा। 100% सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। चलो भाई अब जल्दी से ये बताओ, दे सेड टू हिम वी आर विद यू। कहने वाला कौन है? दे। यानी सेंटेंस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी वी कह रहा होगा अपने आप को, वी, अस, आवर सेल्व्स, तो बेसिकली वो दे हो, देम, दे आर देमसेल्व्स होगा। और सुनने वाला कौन है? हिम यानी ही। तो जहां भी कभी यू आ रहा होगा उसका ताल्लुक किससे होगा? ही से होगा। कन्वर्ट करें? अब मैं डिटेल में नहीं बता रहा, आप लोग समझ गए हैं मेरे ख्याल से, तो इतनी उम्मीद लगा सकता हूं ना मैं। लिसनर और स्पीकर वाली बात तो समझ गए हो ना भाई, वो समझाने की जरूरत नहीं है मुझे अब आगे। They told him that they आर जो है प्रेजेंट की शक्ल में दिखाई दे रहा है, इसको वॉज या वर में कन्वर्ट करते हैं तो दे के साथ क्या आ जाएगा? वर। वॉज नहीं आ सकता, विद ऐसे ही रहेगा। यू यहां पर कौन है? सुनने वाला कौन था यहां पर? ही, तो यहां पर हिम आ जाएगा। दे टोल्ड हिम दैट दे वर विद हिम। जी लाइबा, बिल्कुल 100% सही था ये। और आयशा आपका भी बिल्कुल सही था। अब बताओ, नरेशन आसान है मुश्किल है? ये कौन नन्ना मुन्ना है? अच्छा, अगले सेंटेंस पे आ जाए।
भाई लूसीफर कौन है? शैतान का नाम रख के आ गया है ये, इसको तो मैं क्लास में नहीं ले सकता भाई। वी सेड टू हर यू कैन लिव हियर इफ यू वांट। अब बताओ जल्दी से मुझे, तो वी टोल्ड हर दैट, यू कौन है यहां पर? शी। अब कैन लिव, here I can see two verbs. Can is a modal auxiliary verb while live is a main verb. मुझे बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे? तो she could हो जाएगा, she could live will remain as it is. Here हो जाएगा there, if ऐसा ही रहेगा। you कैसे आएगा? she। और want, फर्स्ट फॉर्म है want, तो wanted। थोड़े से चेंजेस ज्यादा थे इसमें, जी हो जाएगा बिल्कुल सही, could live आएगा। यानी we told her that she could live there if she wanted। क्लियर? चेंजेस काफी सारे थे। क्या क्या चेंज हुए यहाँ पर? यू कैन पूरा चेंज हुआ है, शी कुड हो गया, हेयर देयर में कन्वर्ट हुआ है, इफ ही रहा है, यू जो है शी बन गया है, और वांट फर्स्ट फॉर्म थी, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच आपके पास में थी तो फर्स्ट फॉर्म चली जाती है सेकंड फॉर्म में। यहां तक क्लियर है बात? चलो भैया ये वाला बताओ। यू सेड टू मी आई विल बी लेट टुनाइट सो यू मे लीव। मैंने टुनाइट का बताया था, नहीं बताया था यहाँ पर? चलो यहाँ पर टुनाइट मैंने बताया नहीं, मैं भी लिख देता हूँ। भाई जिस तरह टुडे दैट डे था, टुनाइट दैट नाइट है। जरा मुश्किल है ये, तो आप लिख लेना अपने पास। क्या है? यू सेड टू मी आई विल बी लेट टुनाइट सो यू मे लीव। तो क्या हो जाएगा ये? यू टोल्ड मी दैट यू वुड बी लेट। लाइव बिल्कुल सही बताया आपने, यू वुड बी लेट दैट नाइट सो आई माइट लीव। क्लियर हुई बात ये? अच्छा, अगला सेंटेंस क्या है? द टीचर सेड टू यू I will help you with your assignment. The teacher told you that। अभी देखो टीचर जो है, अच्छी बात क्या है, टीचर में आपके ये समझ में नहीं आएगी बात कि वो ही है या शी है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर पढ़ाने वाला आपके सामने खड़ा है तो उस वक्त तो आप बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये स्टांस आपका अपना है, ठीक है। लीव वर्ब है बेटा, बिल्कुल वर्ब है, लेकिन मे की फॉर्म अगर माइट हो गई है तो इसकी वजह से लीव लीव ही रहा है, अदरवाइज लीव लेफ्ट हो जाता अगर यहां पर मॉडल ऑब्जेक्टिव वर्ब नहीं होता तो। अच्छा, तो क्या है? द टीचर टोल्ड यू दैट, आप इसको ही भी कह सकते हैं, शी भी कह सकते हैं, मैंने ही लिख दिया।
ही वुड हेल्प। अच्छा, यू जो है इत्तेफाक से यू है, यू जो है इत्तेफाक से बात सुनने वाला यू ही है, तो यू ही जो उस वक्त सुना तो अभी भी वही सुन रहा है, तो वो यू ही रहेगा। द टीचर टोल्ड यू दैट ही वुड हेल्प यू विथ योर असाइनमेंट। यहाँ पर शी वुड हेल्प यू विद योर असाइनमेंट भी हो सकता है, टीचर लेडी टीचर भी हो सकती है, डॉक्टर लेडी डॉक्टर भी हो सकता है। इस तरह से जो प्रोफेशंस अगर आ जाए तो वहां पर इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप वहां पर ही लिखें या शी लिखें, अगर वो जेंडर इंक्लूसिव टर्म है तो। जेंडर इंक्लूसिव टर्म समझते हैं ना आप? द टीचर में कहीं मेल फीमेल का जिक्र नहीं हो रहा, टीचर में कहीं मेल फीमेल का जिक्र नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं कह दूं क्या, बताइए मुझे भाई, अगर मैं एक टर्म यूज करूं सेल्समैन, तो सेल्समैन कभी शी हो सकता है? सेल्समैन हमेशा ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन कैन आइदर बी शी और ही, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं एंकर पर्सन, एंकर पर्सन को आप ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं। ठीक है। टीचर हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारी टर्म्स ऐसी हैं जहां पर दीज आर जेंडर इंक्लूसिव टर्म्स, जहां पर आप कोई सा भी जेंडर लिख सकते हैं अगर आपको खुद क्लियरली नहीं पता। और एग्जाम में जो आएगा उसमें आपको क्लियरली नहीं पता होगा, ऑब्वियसली बात है, उस बंदे को आप जानते नहीं होंगे जो एग्जाम में जिसने जो सेंटेंसेस बनाए गए होंगे उसमें सेंटेंस में मेंशन बंदा होगा, उसको आप जानते नहीं होंगे। तो अमूमन व्हाट वी डू, वी प्ले सेफ, हम हर जगह ही लगा देते हैं ताकि एग्जामिनर ये ना सोचे कि भाई इसको आता नहीं था। क्लियर है बात ये? अच्छा, आप मुझे बताइए आज के लिए काफी है या मजीद पढ़ना है? थोड़ा सा असाइनमेंट दे दूं मैं आप लोगों को? तो साइंसदानों ने कैप्सूल एक हामिला औरत को खिलाया, बड़ा अच्छा तजर्बा, बच्चा पैदा होते ही कि क्या हो, मेरी राहत, ये बेचारा वैसे ही मसरत राहत, वो समझी अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता रहा है, कह रहे आज से तुम ही मेरी चाहत भी, तुम ही मेरी राहत भी, तुम ही मेरी मसरत भी, तुम ही मेरी कायनात भी। ठीक है, फिर आज से सत्तार भी तुम, बेटा ये बंद करें, बंद करें, वही बात है ये, अब अकेले में सुनिएगा ये। अहमद रजा बेटा, अगर पढ़ना है तो फिर क्लास में आया करें, ऐसे नहीं करें, बुरी बात है ना। बड़े बच्चे हो गए आप और ज्यादा बड़े हो गए, इसलिए बहुत सारी चीजें वो अकेले करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, कहाँ तक ये पहुंच गए थे हम लोग? मैं बोल रहा था आपसे असाइनमेंट में शेयर कर देता हूँ। किसी को मुझे बताओ, यहाँ तक तो मसला नहीं है कोई? असाइनमेंट शेयर करूं या नहीं करूं शेयर? अच्छा, कॉपी करके भेज देता हूँ, एक मिनट।
भाई आज का पूरा काम मैंने आपको भेज दिया है। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो भाई, वरना क्लास खत्म करते हैं। सर इसमें हमने जो लास्ट करवाना है टीचर वाला, द टीचर सेड टू यू, तो इसमें हमने हाँ, चेंज हाँ। करते वक्त जो ही वुड हेल्प की बाद आपने जो यू को चेंज नहीं किया इसमें, या फिर यू चेंज बेटा नहीं देखो, हुआ? इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में जो यू है बेसिकली लिस्नर है वो, ठीक है। इत्तेफाक से वो लिस्नर यू ही है, वो ही शीट में से कोई भी नहीं था, ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, द टीचर सेड टू यू, सही सही, तो ठीक है ठीक इसलिए है। यू रहा। अगर वो ही होता, शी होता, दे होता, देम होता, सब कन्वर्ट हो जाता। लेकिन वो यस सर, मासूम ठीक। बेचारा उस वक्त भी सुन रहा था, अभी भी सुन रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो सुनते ही रहते हैं बेचारा। सही सही। उस वजह से वो मासूम है। जी। वो एक बच्चे को कह रहे थे कि तू गधा था, मैंने तुझे इंसान बनाया। अच्छा भाई बस करो, दोबारा क्लास खत्म करें, ठीक है। तुमने लॉकडाउन में तारिक मसूद साहब को सुन सुन के हेफ्स कर लिया। चलो, वर्कशीट मुझे मिल नहीं रही, मैं देख रहा था कोई अच्छी वर्कशीट नहीं मिल रही, तो तुम लोगों के स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही है, हल्की फुल्की मिल रही है। तुम लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है माशाल्लाह से, तो उस हिसाब से मुझे मिलती है तो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग पेशेंट।